अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता रखे। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिब स्कैरी स्टोरीज़। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो इसको भी लाइक कर देना। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम सजाद है। मैं आपको आज अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये हकीकत पर मबनी है। ये कहानी पिछले साल की है। इस कहानी में मैं जो आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरे साथ कब्रिस्तान में हुआ था। बल्कि मैं अकेला नहीं था, 7-8 बंदे और भी मेरे साथ थे। बात यूँ है कि पिछले साल हमारे ख़ानदान में एक फौतगी हुई थी। मैं गाँव में रहने वाला हूँ और हम लोगों का जब कोई वफ़ात पाता है तो हम सब बस्ती वाले मिलकर कब्र बनाते हैं, ना कि कब्र खोदने वालों से खुदवाते हैं। इसी तरह जब ये फौतगी हुई तो हम 8 बंदे कब्रिस्तान कब्र बनाने चले गए। ये वक्त मगरिब से थोड़ा पहले का था और रात होने वाली थी। हम रात को कब्र बनाने इसलिए गए क्योंकि रात को 9 बजे जनाजा था। हम लोगों ने वहाँ जाकर काम करना शुरू कर दिया। अभी हम काम कर ही रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे चक्कर आने लगा। तो इसलिए दूसरे बंदों ने मुझे कहा कि जाओ तुम आराम करो और हम काम करते हैं। मैं उनसे थोड़ा दूर, जहाँ कोई कब्र वगैरह नहीं थी, मैं वहीं पर आ गया। जहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर एक दरख्त भी था जो शायद बेर का था। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने यहाँ पर कोई अजीब किस्म की खुशबू महसूस की। पहले तो मैं समझा कि शायद ये कब्रिस्तान है, इसलिए ये खुशबू है, क्योंकि लोग यहाँ पर अगरबत्ती और खुशबू वगैरह कब्रों पर लगा जाते हैं। जब बाद में मैंने अपने बड़ों को बताया तो उन्होंने कहा कि जब तुमने ये खुशबू महसूस की तो वह जगह आपको फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि ये खुशबू किस चीज़ की है और क्यों है। मैं वहीं पर लेट गया। मुझे लेटे अभी कोई थोड़ा वक्त गुजरा होगा, मैंने महसूस किया कि जैसे कोई चल रहा हो। मैंने समझा कि कोई बंदा मेरी तरफ आ रहा होगा मेरी सेहत के बारे में मालूम करने। लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मैंने इसको फिर अपना वहम समझा और मैं दोबारा लेट गया। मैंने देखा कि जो बंदे मेरे साथ थे वो काम कर रहे थे, तो इसलिए मैं वहीं पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे लगा जैसे वो तमाम के तमाम बंदे हंस रहे हों। मुझे अजीब लगा क्योंकि ये कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान में तो कोई नहीं हंसता, ये क्यों हंस रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में थे। मैंने कहा कि ये क्या है। फिर मुझे लगा जैसे कोई बंदा मुझे बुला रहा हो। मैंने अपना सर उठाकर देखा तो उधर कोई नहीं था। मैं ये सुनकर डर गया और फिर बार बार मुझे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। तो किसी वक्त किसी के बात करने की और किसी वक्त किसी के हंसने की। ये सब कुछ मेरे लिए अजीब था। मैं यहाँ से उठना भी चाह रहा था और ना भी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं यहाँ पर आराम करना चाहता था। क्योंकि एक तो वो सब काम कर रहे थे, मैं वहाँ जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और दूसरा वहाँ पर कब्रें मौजूद थीं, तो इसलिए वहाँ बैठने या सोने के लिए कोई प्रॉपर जगह भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर भी मैं डर रहा था। मैंने फिर उनके साथ जाकर खड़ा होने का फ़ैसला किया। अभी मैं उठा तो मुझे मेरा जिस्म बहुत भारी महसूस होने लगा। मैं उठ नहीं सकता था, लेकिन वो पीछे से आने वाली आवाज़ें भी मुझे बार बार डरा रही थी। मैंने वहीं बैठे बैठे उनको आवाज़ देना चाहिए, लेकिन मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगा रहा हो। और वो जो खुशबू आ रही थी वो भी अब ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मैं वहाँ से उठना चाहता था, लेकिन उठ नहीं सकता था। और दूसरों को बुलाया, लेकिन वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। फिर अचानक एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैंने अपना मोबाइल निकाला और इसे लाइट ऑन की। इधर उधर देखा तो कि कोई नहीं था। फिर वो आवाज़ और खुशबू अचानक गायब हो गई। फिर मैंने उनकी तरफ लाइट की और उनको मुतवज्जे किया। फिर एक बंदा मेरे करीब आया। वो जब मेरे करीब आया तो मेरी हालत देखकर वो डर गया, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था, लेकिन मैं उस वक्त
پورے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے دوسروں کو بھی بلایا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر ان کو میں نے پورا واقعہ سنایا۔ ان میں سے جو سب سے بڑی عمر کا بندہ تھا اس نے بتایا کہ یہاں پر اور بھی بہت بندے ڈرے ہیں، یہاں پر تو لوگ دن کو بھی ڈرتے ہیں، تم تو رات کو ڈرے ہو۔ لیکن اس کے بعد میں وہ واقعہ آج تک نہیں بھلا پایا۔